सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए काकतीय रुद्रेश्वर मंदिर ये कहाँ पर है? तेलंगाना में। जिसे रामप्पा मंदिर भी कहा जाता है और इसके वास्तुकार थे रामप्पा, उन्हीं के नाम पे इसको रामप्पा मंदिर कहा जाता है। यह भी न्यूज़ में भी था क्योंकि भारत का 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना था ये भगवान शिव, भगवान विष्णु और भगवान सूर्य का मंदिर है। इसका निर्माण हुआ था 1213 ईस्वी में। काकतीय वंश के राजा रुद्रदेव ने इसका निर्माण करवाया था। अगला बताओ, पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पर है? ये आपको मिलेगा केरल में। यहाँ पे भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा है। ओंकारवाट मंदिर ये कंबोडिया में है, भगवान विष्णु का मंदिर। सबरीमाला मंदिर आप जानते हो केरल में आपको मिलेगा, लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है और यहीं पे मकर विलक्कु त्योहार लगता है। कोणार्क सूर्य मंदिर ये आपको मिलेगा उड़ीसा में, भगवान सूर्य का मंदिर है ये, इसे ही ब्लैक पगोडा कहते हैं। खजुराहो के मंदिर मध्य प्रदेश में, चंदेल शासकों ने इनको बनवाया था और किस शैली में इनका निर्माण हुआ? पंचायत शैली में। कामाख्या माता का मंदिर आपको मिलेगा असम में और यहीं पे अंबुबाची का मेला भी लगता है। विरूपाक्ष मंदिर ये आपको मिलेगा कर्नाटक में, कर्नाटक के हम्पी में। कैलाश मंदिर महाराष्ट्र में मिलेगा, महाराष्ट्र के एलोरा में। और बृहदेश्वर मंदिर ये तमिलनाडु में मिलेगा, तमिलनाडु के तंजावुर में। इसको चोल शासकों ने बनवाया था। और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है, तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं। और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो बताइए नेशनल टेक्नोलॉजी डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 11 मई को। इसकी थीम रही साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। एक नेशनल साइंस डे भी होता है जो हम 28 फरवरी को मनाते हैं। आप बताइए इंटरनेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो आंसर होगा 12 मई को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्मदिन को ये मनाया जाता है, जिनको लेडी विद लैम्प के नाम से भी जाना जाता था। और थीम क्या रही? नर्सेज अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर। बाकी आप जानते हो इंटरनेशनल मिडवाइफ्स डे ये 5 मई को होता है। और अभी WHO ने 2020 को नर्स और मिडवाइफ्स का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया था। बताइए इंटरनेशनल फैमिली डे, अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, ये होता है 15 मई को। इसकी क्या थीम थी? फैमिलीज एंड न्यू टेक्नोलॉजी। फिर बताइए इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस। अब फैमिली से एक डे आपको और याद आना चाहिए, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, अंतर्राष्ट्रीय परिवार प्रेषण दिवस 16 जून को मनाते हैं। नेशनल डेंगू डे कब मनाया जाता है? 16 मई को ही मनाया जाता है। डेंगू ये मादा एडीज एजिप्टीज मच्छर के काटने से होता है। और 16 मई को ही इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में भी मनाते हैं। और सिक्किम का स्थापना दिवस ये भी होता है 16 मई को। वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये 17 मई को होता है। थीम क्या रही? मेजर योर ब्लड प्रेशर एक्यूरेटली, कंट्रोल इट, लिव लॉन्ग। फिर बताओ वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये 17 मई को मनाते हैं। विश्व दूर संचार व सामाजिक सूचना दिवस। एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। फिर बताइए इंटरनेशनल म्यूजियम डे, ये 18 मई को होता है। क्या थीम रही? द फ्यूचर ऑफ म्यूजियम्स, रिकवर एंड इमेजिन।
विश्व मधुमक्खी दिवस ये 20 मई को मनाया जाता है। इसकी थीम थी बी एंगेज्ड बिल्ड बैक बेटर फॉर बीज। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे विश्व माप विज्ञान दिवस ये भी 20 मई को मनाते हैं। क्या थीम थी इसकी? मेजरमेंट फॉर हेल्थ। और नेशनल एंटी टेररिज्म डे राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी दिवस ये 21 मई को मनाया जाता है। 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाते हैं हम। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। तो बताइए, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर किसके नाम पे कर दिया गया? तो आंसर होगा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। और मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के महान प्लेयर थे, इनके जन्मदिन को यानी कि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। और अभी टोक्यो ओलंपिक 2020 में हमारी जो पुरुषों की हॉकी टीम थी उन्होंने ब्रोंज मेडल जीता है, जिसके कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह, जो कि ध्वजवाहक भी थे एमसी मैरीकॉम के साथ में। बताइए, किस राज्य सरकार ने मक्कलाई थेडी मारुथुवम योजना शुरू की? इसका मतलब हो गया डोर स्टेप हेल्थ केयर योजना शुरू की। तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। इंटरनेशनल सोलर अलायंस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बना था जर्मनी, पहला डेनमार्क था। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर आपको गुरुग्राम हरियाणा में मिलेगा। यहीं पे पहला ग्रेन एटीएम भी स्थापित किया गया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अभी डायरेक्टर जनरल बने थे कौन? अजय माथुर। 15 अगस्त 2021 को विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया? ओलंपिक दल को। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कोच पुरस्कार जीते थे पश्चिम बंगाल ने। और किस देश ने सनस्क्रीन पर प्रतिबंध लगा दिया? थाईलैंड ने। और इस तरह से प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश था पलाऊ। किस देश की मगछेंदू परियोजना को ब्रुनेल मेडल से सम्मानित किया गया? भूटान की। और सिविल इंजीनियरिंग में उत्कृष्टता के लिए मिला इसे ये सम्मान किसने दिया? ब्रिटेन के इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग ने। हिरोशिमा डे कब मनाते हैं? 6 अगस्त को। हिरोशिमा पे जो एटम बॉम्ब गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। और 3 दिन बाद 9 अगस्त को नागासाकी पे जो यूएसए ने बॉम्ब गिराया था उसका नाम था फैटमैन। किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मालदीव शैली के वाटर विला स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर होगा लक्षद्वीप, जिसकी कैपिटल है कवरत्ती। ये सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है हमारा, जिसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रशासक कौन है? प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। तो बताइए, भारत के किस शहर को यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया? अभी यहाँ पे प्रश्न ये होना चाहिए था कि 40वां विश्व धरोहर स्थल कौन सा बना? तो आंसर होगा धोलावीरा। गुजरात में हड़प्पा युग का एक शहर है ये धोलावीरा। और इस तरह से गुजरात की ये 4थी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भी ध्यान रखना। इस तरह से भारत में अभी 40 हो चुकी है। तो गुजरात में 4 कौन कौन सी हैं वैसे? पावागढ़ के निकट चंपानेर, पाटन में रानी की वाव, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद और अब ये धोलावीरा। बताओ, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बांस औद्योगिक पार्क की आधारशिला रखी थी? असम। असम के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा। और वैसे वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया जाता है? विश्व बांस दिवस 18 सितंबर को। बताओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक कृषि निर्यात में भारत कौन से स्थान पे रहा? 9वें स्थान पे। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसकी पहली महिला डायरेक्टर जनरल कौन है? नागोजी ओंकाजा-इवेला है। बताओ, टोक्यो ओलंपिक में सबसे कम उम्र में गोल्ड मेडल जीतने वाली मोमिजी निशिया ये किस देश की हैं? जापान की। 13 साल 330 दिन की उम्र में इन्होंने गोल्ड जीता ओलंपिक में। और किस खेल में? स्ट्रीट स्केट बोर्डिंग में। और इस बार टोक्यो ओलंपिक में 5 नए गेम शामिल हुए थे, जिसमें एक ये भी था। 5 गेम कौन कौन से थे जो नए शामिल हुए? बेसबॉल, कराटे, स्केटबोर्डिंग, सर्फिंग और स्पोर्ट क्लाइंबिंग। कौन सा देश दुनिया का स्वच्छ परमाणु रिएक्टर एक्टिव करेगा? तो आंसर करेगा चाइना। और अगर आपसे पूछूं कि परमाणु ऊर्जा का उत्पादन करने वाला अरब दुनिया का पहला देश बना था यूनाइटेड अरब अमीरात, और इसका नाम है बराका न्यूक्लियर पावर प्लांट। सीआरपीएफ जिसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया अभी? 83वां, 83rd। और वैसे सीआरपीएफ का शौर्य दिवस हमने कब मनाया था? 9 अप्रैल को। इसी कारण से 2 बार ये न्यूज में था। हरित सोहरा वनीकरण अभियान को किसने लॉन्च किया? अमित शाह ने, गृह मंत्री हैं ये। सहकारिता मंत्रालय भी यही संभाल रहे हैं। और इस अभियान का उद्देश्य है वृक्षारोपण करना। कहाँ पे? मेघालय के चेरापूंजी में किया गया था इसे लॉन्च।
नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक बनाया गया नासिर कमल को, यानी कि ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी। बताओ किस राज्य ने माई GOV मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश ने। जनता और सरकार के बीच में कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए किया था ऐसा। कटलेस एक्सरसाइज 2021 अभ्यास में भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज शामिल हुआ था? तो तलवार। और ये हुआ कहाँ पे था? अफ्रीका के पूर्वी तट पर हुआ था। ये कई देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो चलिए अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। बताइए फिक्की के नए महानिदेशक कौन बन गए? अरुण चावला। फिक्की मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी CEO संगीता रेड्डी है। किसे अच्युत चंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा P. वल्साला को। प्रसिद्ध मलयालम उपन्यासकार और लघु कथाकार हैं ये। बताइए फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब किसने जीता? पर्ल अग्रवाल ने। जबकि फर्स्ट मिस इंडिया टीन 2021 का खिताब जीता है रायना सीकरी ने। इसके अलावा याद रखना रश्मि माधुरी का नाम, बेंगलुरु की है रश्मि माधुरी। अभी इनको मिस इंडिया अर्थ 2021 का खिताब मिला था। एंड्रिया मेजा मैक्सिको की हैं, मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था। और वेदेही डोंगरे मिस इंडिया USA 2021 का खिताब जीता। बताइए कोटक महिंद्रा बैंक ने नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर के किस नाम से रुपे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो आंसर होगा वीर। कोटक महिंद्रा बैंक की बात करेंगे, स्थापना होती है सन 2003 में। मुंबई में हेडक्वार्टर है और इसके MD CEO हैं उदय कोटक। अब आप बताइए पब्लिक अफेयर्स सेंटर के द्वारा जारी पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021 की रिपोर्ट में टॉप पे रहा केरल, और छोटे राज्यों में टॉप पे रहा सिक्किम। यूनियन टेरिटरी में टॉप पे था पुडुचेरी। कश्मीर की किस झील को अपना पहला ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर मिला है? तो आंसर होगा डल झील को। नेशनल स्मॉल मैच बॉक्स मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन ने माचिस की कीमत 1 रुपये से बढ़ाकर कितनी कर दी है? 2 रुपये कर दी है। गुजरात में डेयरी सरकार योजना शुरू की किसने? अमित शाह ने। हमारे गृह मंत्री हैं, सहकारिता मंत्री भी संभाल रहे हैं ये। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष बन गए रामलिंगम सुधाकर। वर्ल्ड वेगन डे हमने मनाया 1 नवंबर को, जबकि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन ये कहाँ पे शुरू हुआ? तो आंसर होगा स्कॉटलैंड में। स्कॉटलैंड की कैपिटल एडिनबर्ग है, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। तो गाइज ये था आज का आपका रिवीजन वाला सेशन। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।